जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल नवरात्रि की विश्व नवरात्रि की का उत्सव बहुत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो हमें इसका लाभ कैसे मिल सकता है? देवी भागवतम पुराण के अनुसार देवी भागवतम पुराण में यूँ वर्णन किया गया है कि जब पहली नवरात्रि हो तो पहले दिन एक कन्या, दूसरी नवरात्रि पर दो कन्याएं, तीसरी नवरात्रि पर 3 कन्याएं, चौथी नवरात्रि पर 4 कन्याएं, पांचवी नवरात्रि पर 5 कन्याएं, छठी नवरात्रि पर 6 कन्याएं, सातवीं नवरात्रि पर 7 कन्याएं और आठवीं नवरात्रि पर 8 कन्याएं और नवीं नवरात्रि पर 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। देवी भागवतम पुराण में माता भगवती का मुख्य वाक्य है कि जब आप कन्या की पूजन करो तो कन्या के पूजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई कन्या अंगहीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई आँख से अंधी नहीं होनी चाहिए या हाथ या पाँव से माजूर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। आज जैसा कि पहली नवरात्रि है तो आज माता शैलपुत्री का पूजन किया जा रहा है। पूरे विश्व में माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि कृपया करके नवरात्रि के बारे में इसको समझें कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। माता शैलपुत्री जब भगवान शिव के साथ सती माता का ब्याह हुआ तो जब दक्ष प्रजापति ने बहुत सारे देवताओं को आमंत्रण दिया कि आप इस महायज्ञ में शामिल हों, लेकिन उन्होंने क्रोधवश भगवान शिव को अपने उस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव तो जानते थे, हर बात का उनको ज्ञान था। जब माता सती ने देखा कि सब देवता लोग मेरे पिता के घर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, तब उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, आपकी अनुमति के मुताबिक आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, सब देवी देवता जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे सती, कभी भी बिन बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने जिद की कि हे प्रभु, मुझे अवश्य जाना होगा, मैं वहाँ पर जाऊंगी। जब माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या देखा कि एक उनकी माता के अलावा किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। माता सती को इस बात के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि ब्रह्मदेव, सरस्वती माता और लक्ष्मी नारायण भी वहाँ पर प्रस्तुत थे और सबको आसनों पर विराजमान किया गया, तमाम देवताओं को विराजमान किया गया। लेकिन सोचा कि मेरे पति महादेव इस में मौजूद नहीं हैं, वो उपस्थित नहीं हैं, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बहनों से बात की तो उनकी बहनों ने भी माता सती के साथ बात नहीं की। अपने पिता से जब उन्होंने पूछना चाहा तो उनके पिता ने भी बहुत सारी बातें कहकर तो माता सती को चुप करवा दिया। माता सती ने सोचा कि इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है कि जहाँ पर पति की इज्जत ना हो वहाँ पर पत्नी को कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो माता सती ने अपना उस यज्ञ में शरीर का त्याग कर दिया। जब शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान शिव को बहुत क्रोध आया इस बात पर। तो भगवान शिव जब वहाँ पर प्रस्तुत हुए तो वहाँ पर सती माता के शरीर को अग्नि से निकाल कर उठा लिया
तब माता सती का जो दूसरा जन्म हुआ हिमालय राज के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ। जब उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ तो वो माता शैलपुत्री ही कहलाई। यही माता शैलपुत्री है, यही माता पार्वती जी है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देवी भागवतम पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जब भी किसी के ऊपर को कष्ट आ जाता है, दुख की घड़ी आ जाती है, तो उस व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो 9 दिन तक माता भगवती की सेवा करे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में थे तो उनको जब वनवास दिया गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सीता माता को जब रावण उठाकर ले गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी 9 दिनों तक माता भगवती की आराधना करी। भगवान राम कृष्ण रूप में आए देवी भागवतम पुराण के अनुसार। तो वो जब जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए गए तो तब वासुदेव जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मुझे ये बतलाइए कि अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए, कभी कोई ऐसा दुख आ जाए, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो माता भगवती की कृपा से सब ब्राह्मणों ने सलाह दी कि हे वासुदेव, आपका पुत्र जरासंध के साथ युद्ध कर रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्णा जी हैं। तो आपसे हम ये निवेदन करेंगे, ये विनती करेंगे कि आप 9 दिन तक देवी भागवतम पुराण की कथा का आरंभ करवाएं और अंत तक उस कथा को सुने और विधि पूर्वक उनका पूजन किया जाए, कन्याओं का पूजन किया जाए। जो गरीब लोग हैं उनमें भोजन और वस्त्रों का दान दिया जाए, जो ज़रूरतमंद आए उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो भगवान श्री कृष्णा जी वापस अपने घर लौट आएंगे। 9 दिन तक भगवान श्री कृष्णा जी के लिए वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की और शास्त्र जो देवी भागवतम पुराण है इसकी कथा का आयोजन किया गया और तमाम नगर निवासियों को न्योता भेज दिया कि देवी भागवतम पुराण की कथा हो रही है, तो आप सब लोग कृपया करके वहाँ पर पहुँचें। जब देवी भागवतम पुराण की कथा का लोगों को पता चला तो सब लोग खुशी खुशी कथा सुनने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हुए। ऐसी मान्यता है कि अगर नियम के साथ, विधि के साथ और श्रद्धा के साथ अगर आप किसी भी शास्त्र या पुराण की कथा करते हैं तो वो आपको उसका फल तुरंत मिल जाता है। जब वासुदेव जी ने श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ और नियम के साथ जब उस कथा का आरंभ करवाया तो वासुदेव जी के मन में एक ही बात थी कि माँ भगवती मेरे पुत्र की रक्षा करेंगी। 9 दिन की कथा के समाप्ति के बाद जब 10वां दिन आया तो लोगों में, जब कथा की समाप्ति हुई तो लोगों में भंडारे का आयोजन किया गया। जब लोग आए वहाँ पर तो लोगों ने जब देखा कि जैसे ही कथा समाप्त हुई है तो लोगों ने उस कथा को बड़े ही प्रेम के साथ श्रवण किया। जो पाठ करने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक माता से विनय किया कि हे माँ, वासुदेव जी ने जिस कार्य के लिए, जिस कार्य के सफल होने के लिए ये कथा आरंभ करी है और अंत तक सब लोगों ने सुनी है और हमने इसका वर्णन किया है, कृपया करके इनकी मनोकामना को पूर्ण किया जाए।
तब माता भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्णा जी 9 दिन के बाद जैसे ही कथा का समाप्ति हुई, तो भगवान श्री कृष्णा जी जरासंध के साथ युद्ध जीतकर वापस अपने घर को लौट आए। हमें नवरात्रि का जो पावन अवसर है, इसका हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि जो हमारे ऊपर भगवान ना करे अगर कभी को कष्ट आ जाता है, कभी को दुख की घड़ी आ जाती है, तो हमें सात्विक तरीके से हमें माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। हमें माता भगवती जी के चरणों में नमन करना चाहिए। हमें माता भगवती जी की पूजा करनी चाहिए। माता के 9 रूपों का वर्णन करना चाहिए। माता के 9 रूपों की 9 दिन तक कथा करनी चाहिए, जिससे कि माता भगवती जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबसे विनती की जाती है कि इस कथा को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि किसी का भला हो। जब आप ज्ञान किसी दूसरे को बताते हैं, जब आप ज्ञान किसी दूसरे को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो परमपिता परमात्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पाकिस्तान भक्ति सागर में आपका दास पंडित राजेश कल्याण। जय श्री राम, जय माता दी।